नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब परमहंस योगानंद की योगी की आत्मकथा के पहले अध्याय पर बात करेंगे। हाँ, मेरे माता पिता और बचपन की झलक। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है उनकी कहानी की। बिल्कुल। तो हमारे पास इस अध्याय के कुछ अंश हैं और कुछ विश्लेषण भी। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके बचपन, माता पिता और घर के माहौल ने उनकी जो असाधारण आध्यात्मिक यात्रा रही उसकी नींव रखी। हाँ, मतलब कैसे वो शुरुआती माहौल इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। योगानंद जी बताते हैं अपने माता पिता के बारे में। पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में ऊंचे पद पर थे। लेकिन उनका जीवन मतलब बहुत सादा था, अनुशासित और सत्यनिष्ठ। हाँ। रिश्वत वगैरह से बिल्कुल दूर। हाँ, ये बात बहुत अहम है। पद पर होते हुए भी सिद्धांतों पर टिके रहना। और माँ ज्ञान प्रभा घोष, वो तो गहरी ईश्वर भक्त थीं। उनका मानना था कि भाई भगवान के बिना तो जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। बिल्कुल। और उन्होंने बच्चों में भी वही नैतिकता, वही भक्ति के संस्कार डाले। तो एक तरफ पिता की व्यावहारिकता, ईमानदारी, दूसरी तरफ माँ की गहरी आस्था। कमाल का संतुलन था घर में। हाँ, ये संतुलन वाकई ध्यान देने लायक है। अक्सर हम सोचते हैं आध्यात्मिकता मतलब बस पूजा पाठ, लेकिन यहाँ पिता का चरित्र दिखाता है कि दुनियादारी निभाते हुए भी ईमानदारी से अपना काम करना, वो भी आध्यात्म का ही हिस्सा है। सही कहा। तो माँ की भक्ति और पिता की ये व्यावहारिक सच्चाई, इन दोनों ने मिलकर योगानंद जी के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। ये सिर्फ भावना नहीं थी, इसमें ठोस नैतिक सिद्धांत भी थे। हाँ बिल्कुल। और इसी माहौल में एक और दिलचस्प घटना होती है। अच्छा, कौन सी? योगानंद जी बताते हैं कि बचपन में माँ उन्हें एक संत के पास ले गई थी आशीर्वाद के लिए। और उन संत ने बालक मुकुंद को देखते ही, मतलब योगानंद जी का बचपन का नाम मुकुंद था। हाँ हाँ। तो उन्हें देखते ही भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा बड़ा होकर महान योगी बनेगा, लाखों लोगों को प्रेरणा देगा। क्या बात है, ये तो बहुत मतलब अहम घटना लगती है। हाँ। इस भविष्यवाणी ने न सिर्फ बच्चे के भविष्य का संकेत दिया होगा, बल्कि शायद माँ बाप के मन में भी ये बात पक्की कर दी होगी कि उनका बेटा खास है। हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई जीवन की दिशा कुछ हद तक पहले से तय होती है, या ये सिर्फ अंदर की क्षमता की एक बाहरी पहचान होती है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। ये कोई आम घटना नहीं लगती। बिल्कुल, उनके जीवन के मकसद की पहली झलक जैसे। अच्छा, पिता के चरित्र पर वापस आते हैं। इतना ऊंचा पद पर अहंकार बिल्कुल नहीं। वो बताते हैं कि कैसे महाराजाओं ने जमीन भेंट की, पर पिता ने लेने से मना कर दिया। वाह। क्योंकि वो अपने पद का निजी फायदा नहीं उठाना चाहते थे। तो बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से सिखाया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें जिनसे बच्चे सीखते हैं कि सिद्धांत जीने के लिए होते हैं। अगर इसे हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये यही सिखाता है कि असली विरासत पैसा या पद नहीं, बल्कि आपका चरित्र और आपके मूल्य होते हैं। सही। भगवती चरण घोष का उदाहरण बताता है कि बाहरी कामयाबी और अंदर की पवित्रता ये साथ साथ चल सकती हैं। मतलब आपके सिद्धांत आपके हर काम में झलकने चाहिए, चाहे कितना भी दबाव या लालच क्यों ना हो। योगानंद जी के लिए तो ये बहुत मजबूत आधार बना होगा दुनिया को समझने का। निश्चित रूप से। अच्छा, उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और वो लिखते हैं कि बचपन से ही उनका मन दुनिया की चीजों में कम लगता था। खेलों में भी कम। ज्यादा रुचि थी साधु संतों में, मंदिरों में, ध्यान में, आध्यात्मिक बातों में। मतलब बचपन से ही रुझान था उस तरफ। यहाँ तक कि उनके खेल भी कई बार ईश्वर की खोज या धार्मिक कामों की नकल जैसे होते थे। जैसे अंदर से ही एक प्यास थी। और फिर घर का माहौल भी वैसा ही मिला। हाँ, वही। वो घर को साधारण घर नहीं बल्कि एक धार्मिक आश्रम जैसा बताते हैं। आश्रम जैसा कैसे? मतलब घर में रोज पूजा पाठ, कीर्तन, मंत्रोच्चार होता था। अक्सर साधु संत आते जाते रहते थे। अच्छा। और उनकी माँ ज्ञान प्रभा जी खास तौर पर संतों की सेवा करती थी और बच्चों को भी यही सिखाया, सेवा भाव, सम्मान। पूरा माहौल ही भक्ति और पवित्रता से भरा था। ये बात परिवार के माहौल की ताकत दिखाती है। जब घर इतना आध्यात्मिक रूप से जीवंत हो तो वो सच में मंदिर या आश्रम जैसा बन ही जाता है। हाँ। माता पिता का आपसी तालमेल, भगवान के प्रति उनका समर्पण, घर को पवित्र रखने की कोशिश, ये सब मिलकर बच्चों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ अकेले अकेले साधना नहीं थी, ये एक सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो पूरे परिवार को ऊपर उठा रही थी।
योगानंद की अंदरूनी प्रवृत्ति और बाहरी माहौल का क्या गजब का मेल था। सही कहा। तो इन सब बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? यही कि जीवन की इमारत की नींव बचपन और परिवार में बनती है। माता पिता का चरित्र, उनके मूल्य, घर का माहौल, ये सब मिलकर बच्चे का भविष्य गढ़ते हैं। हाँ, योगानंद जी की कहानी यही दिखाती है। आध्यात्मिक झुकाव भले ही अंदर से हो, पर उसे सही पोषण और दिशा एक अच्छे माहौल से ही मिलती है। उनके मामले में वो बीज सही जमीन पर गिरा। निश्चित रूप से। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने घर में कैसा माहौल बना रहे हैं। भक्ति, सादगी, सच्चाई, सेवा, ये कितने जरूरी हैं। हाँ, शायद हर महान जीवन की शुरुआत ऐसी ही किसी पवित्र नींव से होती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो दिमाग में आता है सोचने के लिए, हाँ, किसी भी इंसान की आध्यात्मिक यात्रा में उसके अंदर का रुझान, मतलब जो जन्म से है, और बाहर का माहौल जैसे परिवार, समाज, इन दोनों में क्या रिश्ता है? कौन ज्यादा असरदार होता है? या असली जादू दोनों के सही तालमेल में ही है? ये वाकई सोचने वाली बात है।